नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात गाजियाबाद में सड़क निर्माण में घोटाले की। आरोप है कि दुहाई से पतला निवाड़ी के बीच पीडब्ल्यूडी ने 2.25 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कराया, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीने बाद सड़क टूटने लगी। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर सड़क की गुणवत्ता की जांच कराने के साथ निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में गाजियाबाद से सड़क निर्माण की सच्चाई बयां करती, देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में शहर से लेकर गांव तक अच्छी सड़कों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए योजना के मुताबिक बड़े पैमाने पर फंड जारी किए जाते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे। गाजियाबाद में भी ऐसा ही हुआ, जहां दुहाई से पतला के बीच 30 से ज्यादा गांव को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से बदहाल थी। ग्रामीणों की मांग पर इसी साल सड़क निर्माण का काम पूरा हुआ, लेकिन इलाके के लोग सड़क पर फर्राटा भर पाते उससे पहले ही सड़क जगह जगह से टूटने लगी और 1-2 महीने में ही सड़क खस्ताहाल हो गई। करोड़ों की लागत से बनी सड़क खस्ताहाल हुई तो लोगों ने सीडीओ से इसकी शिकायत की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी मौके पर जाकर सड़क निर्माण की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, न गिट्टी न कोलतार, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार। 2 महीने में सड़क खस्ताहाल, निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल। करोड़ों की लागत से बनी सड़क, भ्रष्टाचार बेधड़क। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद, जहां पर किसानों द्वारा पीडब्ल्यूडी पर यह आरोप लगाया गया है कि पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर ठेकेदार ने एक ऐसी सड़क बनाई है जिसमें तमाम तरह की अनियमितताएं हैं। ये सड़क गाजियाबाद के दुहाई से लेकर पतला निवाड़ी तक जाती है और तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर लंबी है। इसको लेकर किस तरह की अनियमितता बढ़ती गई है, किस तरह का ये घोटाला है, क्योंकि 2.25 करोड़ रुपए लगभग इस टेंडर की कॉस्टिंग बताई गई थी। तो देखना होगा क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकल कर आता है, किसानों का क्या कहना है। चलिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और जानते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। यही वो सड़क है जिसके निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। गाजियाबाद के पतला निवाड़ी से दुहाई को जोड़ने वाली ये सड़क कई गांवों को जोड़ती है। सड़क बनने की शुरुआत हुई तो स्थानीय लोग खुश हुए कि उनके क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सफर आसान होगा। लेकिन सड़क निर्माण के कुछ ही दिन बाद सड़क जहां तहां से टूटने लगी और 2 महीने के भीतर कई जगहों पर ऐसी हालत हो गई कि उम्मीदों की सड़क हादसे और परेशानी का सबब बन गई। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। गाजियाबाद में सड़क निर्माण में घोटाले का आरोप। दुहाई से पतला निवाड़ी के बीच पीडब्ल्यूडी ने बनाई सड़क। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में जारी किया गया था टेंडर। नमन कंस्ट्रक्शन नाम के फर्म को टेंडर दिया गया। टेंडर के तहत करीब 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना था। करीब 2.25 करोड़ की लागत से होना था सड़क का निर्माण। निर्माण के 2 महीने बाद ही जगह जगह टूटने लगी सड़क। निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करने के आरोप। ग्रामीणों ने सीडीओ से शिकायत कर जांच की मांग की। ग्रामीणों ने सीडीओ से शिकायत कर जांच कराने की मांग की। अक्टूबर में सीडीओ को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ज्ञापन में दावा किया गया कि ठेकेदारों ने निर्माण के नाम पर फर्जी बिल लगाकर पैसों का भुगतान करा लिया। सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल का आरोप लगा, लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम भी सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए मौके पर पहुंची, जहां हकीकत वाकई चौंकाने वाली थी। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है NH 58 दुहाई से पतला निवाड़ी जाने वाली उस सड़क की जिसकी हम बात कर रहे थे। दरअसल ये वो रास्ता है जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी गाजियाबाद सीडीओ को, अभिनव गोपाल को, और उनसे साफ तौर पर कहा गया था कि इसको देखा जाए क्योंकि तमाम तरह की अनियमितता इसको बनाने में बढ़ती गई हैं। जो टेंडर छोड़ा गया था, टेंडर की कॉपी भी हमारे पास है। 2.25 करोड़ लगभग कीमत का टेंडर इसको दिया गया था जो फर्म है, और उसके बाद भी तमाम सड़क के अंदर गड्ढे बताए गए और तमाम जो लेडीज़ हैं जिनका रोजाना यहाँ से आना जाना है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सड़क से रोजाना गुजरने वाली महिलाओं ने आरोप लगाया कि निर्माण के दौरान भी लोगों ने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करने की शिकायत की थी, पर विभाग और ठेकेदारों ने इसे अनसुना कर दिया।
पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इस सड़क पर अगर आप चलेंगे तो इस सड़क पे आप 10-20 की स्पीड भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको गिरने का डर भय बना रहता है हर समय। उसमें इतने वो कहेंगे गड्ढे हैं, बबलिंग इतनी है कि गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जब ये सड़क बन रही थी तब भी हमने शिकायत की थी कि इस सड़क में कोई भी ठीक से माल मटेरियल नहीं लग रहा है। और जैसे ही कुछ बन रही थी ये, जब सड़क पे हम इस पे चल रहे थे, बनने के बाद जब जलते हैं तो रोड इसमें यानी कि जो तारकोल डाला जाता है वो तारकोल सिर्फ नाम मात्र को तारकोल डाला गया था। 3 परत सड़क पे में बनाई जाती हैं। इस पे एक लेयर ही, जो एक ही परत की सड़क है, आप खोदेंगे तो आपको पता चलेगा। सड़क के लिए 3 परत डाली जाती है, उसके नाम भी मैं बता दूंगी क्या क्या होते हैं। साथ में मोटा रोड़ा होता है, फिर पतला, फिर उसकी 2 लेयर तारकोल डाला जाता है रोलर के साथ। इस पे रोलर भी नहीं घुमाया गया, जो बड़ा रोलर होता है वो नहीं घुमाया गया, ये हाथ से बनाई गई है। इस रूट से रोजाना गुजरने वाली महिलाओं ने बताया कि सड़क के एक तरफ नहर होने की वजह से अक्सर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, क्योंकि एक तो जहां तहां सड़क में गड्ढे हैं, दूसरा सड़क के किनारे को भी ठीक से तैयार नहीं किया गया है। महिलाओं ने ठेकेदार के साथ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। बनी है अभी कुछ टाइम पहले, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा उसमें वो हो चुका है कि डैमेज हो चुका है। देखिए सर, मेरा तो यही मानना है कि देखो, अगर मटेरियल अच्छा यूज़ होता है तो वो काफ़ी लाइफ के लिए, मतलब काफ़ी टाइम के लिए हम लोग अच्छा यूज़ कर सकते हैं, है ना। बट मेन चीज़ होती है कि मटेरियल अगर हम गलत लगाते हैं तो वो आगे जाके क्या है, कुछ भी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए, जांच तो बैठानी चाहिए, है ना, क्योंकि ये है कि अगर गवर्नमेंट हमें किसी चीज़ के लिए फैसिलिटीज़ दे रहा है तो उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए। हम अच्छी सड़क नहीं है, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ मतलब कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कैसे लोगों के खिलाफ? जिन लोगों ने इन सड़क को बनाया है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को आने जाने में। नीचे पूरी सड़क जगह जगह से वो दब गई है, और दबने की वजह से सभी लोग गांव के गवाह हैं यहाँ पे कि व्हीकल उसमें सीधे गिरे हैं। इतने 5-5, 6-6 फीट के गड्ढे हो गए, इतनी सड़क दब गई है, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से उस पर रोलर नहीं घुमाया गया, मिट्टी भी नहीं डाली गई है। उसको ऐसी ऊपर से खोखली, जिसको कहेंगे खोखली, ऊपर से परत ढक दी गई है, बस ये खाने के लिए। हाँ, तो ये तमाम कमियां हैं इन्होंने जो बताया है, आपका क्या कहना है? महिलाओं से बातचीत के बाद न्यूज स्टेट की टीम उसी सड़क पर आगे बढ़ी। कहीं कहीं सड़क ठीक थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर सड़क बदहाल नजर आई। ऊंची नीची सड़कें इस बात का साफ एहसास करा रही थी कि निर्माण में किस तरह अनियमितता बढ़ती गई। इसके अलावा सड़क के बीचों बीच कई गड्ढे मिले, साइड से भी सड़क टूटी हुई थी। सड़क निर्माण के दौरान साइड में मिट्टी का भराव किया जाना था, लेकिन उसे यूं ही छोड़ दिया गया, जो अब हादसे की वजह बन रही है। जबकि सड़क के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सड़क इस रूट पर 30 से ज्यादा गांवों को जोड़ती है। लिहाजा सड़क टूटने लगी तो लोगों ने सीडीओ से इसकी शिकायत की। दुहाई से शुरू होकर पतला निवाड़ी जाने वाली सड़क पर ही इस वक्त हम मौजूद हैं, और कुछ सफ़र भी हमने इस पर तय किया। दरअसल जब हमारी गाड़ी इस पर चल रही थी तो पूरी तरह से अगर कहें कि बबलिंग सड़क पर थे, यानी कहीं भी एकसार सड़क नहीं हमें दिखाई दी, और जगह जगह से सड़क टूटी हुई हमें दिखाई दी, गड्ढे सड़क पर जगह जगह थे। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर जो मटेरियल लगाया हुआ था वो सभी के सामने है। जो बजरियाँ हैं बीचों बीच सड़क की अगर बात करें तो वो आप देख सकते हैं। क्या कोई कह सकता है कि अब से 4-5 महीने पहले इस सड़क को बनाया गया होगा? और सड़क का हाल कुछ इस तरह से है। तकरीबन ये बताया गया है 2.25 करोड़ रुपए का टेंडर इस सड़क को बनाने के लिए PWD द्वारा दिया गया था, और जिस फर्म ने इस सड़क को बनाया उसके बाद 3 से 4 महीने में ही सड़क का ये हाल है कि अगर बरसात का सीज़न आता है या मौसम आता है तो क्या आलम होगा, क्योंकि अभी से ही तमाम हादसे इस सड़क पर हो रहे हैं। और साइड की बात करें तो साइड में तो सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ बजरी है और मिट्टी है। तो ये कुछ आलम है इस सड़क का। न्यूज स्टेट की टीम जब सड़क की पड़ताल के लिए पहुंची तो शिकायतकर्ता के साथ आसपास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सीडीओ को शिकायत किए भी 2 महीना बीत चुका है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। देखो जी, ऐसा है, यो दुहाई से लेके और पतला तक 19 किलोमीटर की सड़क है।
इसका हमें पता चला कि चौड़ीकरण मतलब जो सड़क बननी है और साइडों में जो मिट्टी डलनी है, जो भी वर्क था इसका, उसके बनने के बाद 2 महीने बाद ही इसमें गड्ढे हो गए। बरसात में तो ये बनी नहीं, साफ मौसम था, सब कुछ था, तो गड्ढे हुए क्यों? वो तो जवाब PWD देगी या जो अधिकारी हैं कलेक्टर साहब दें, हम तो उनसे ही तो पूछ सकते हैं। भाई हमें क्या पता कि कौन ठेकेदार क्या माल लगा रहा। रही बात, यहाँ लगभग 35 से 40 गांव इससे जुड़े हुए हैं। रावली रोड से, पतला से, वहाँ से लोग सीधे दुहाई निकलते हैं, क्योंकि मुरादनगर में बहुत बाजार में जाम है, वहाँ अतिक्रमण है, वहाँ का आज तक खाली नहीं हुआ। तो अब ये चलने लगी ज़्यादा रोड, चलते इस पर मोटरसाइकिल या छोटे वाहन ही हैं, कोई इस पर बस नहीं चलती, कोई ट्रक नहीं चलता बजरी का, या डंपर नहीं चलते मिट्टी के। उनका कहना ये है जी इतनी क्षमता वाली सड़क नहीं है ये कि ये ट्रकों को जो है उसका झेल पाए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, जब इस पे माल ही नहीं गिरा, आप ये दिखाओ इसके ऊपर ही इन्होंने क्या माल गिरा। ये पिछली निचली सड़क है, बिल्कुल ये पहले जो बनी हुई सड़क है ना, उसके ऊपर ये क्या डाला उसके है ऊपर कितना मटेरियल यूज हुआ, ये वाकई अपने आप में सवाल खड़ा करती है। सड़क बनने के महज 3 से 4 महीने में सड़क की हालत ऐसी हो गई कि सड़क में गड्ढे हो गए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने हाथों से सड़क की बजरी को उठाया, जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा था कि किस तरह निर्माण में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया होगा। मौके पर हाथों से सड़क उखड़ती नजर आई। थोड़ा सा आगे भी आके दिखा दे तो यहाँ सड़क बैठी हुई है, जैसा हम बता भी रहे थे कि अगर आप देखेंगे तो उधर से ऊंचाई ज़्यादा है, इधर से ढलान आ जाता है, और ढलान के बाद यहाँ ये पूरी सड़क टूटी हुई है। साइड जो किनारे हैं वो कहीं से नहीं है, ये देखिए आप, कहीं पर भी कोई साइड किनारा नहीं है, पूरी सड़क यहाँ से टूटी हुई है। बजरियाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, छोटी छोटी बारीक महीन जो बजरी हैं वो अलग ही दिखाई दे रही हैं, यानी सड़क से चिपकी हुई नहीं है। और ये सड़क ऐसे ही, ये देखिए, ये देखेंगे, ये अरे हाथ से ही ये सड़क उखड़ रही है। ये मैंने अपने हाथ से इस सड़क को उखाड़ा है, तो ये इस तरह का मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है। और कैसे ये टूट रही है ये आप देखिए, अगर तारकोल अच्छा होता तो शायद ये सड़क ना उखड़ती। ये देखिए हाथ से मेरे, मैं इसको खुद, अब तक शायद किसानों ने इस बात को नोटिस ना किया हो, लेकिन मैं हाथ से इस सड़क को उखाड़ दे रहा हूँ। और कितना मटेरियल लगा होगा वो ये दिखा रहा है। ये देखिए, ये मैं खुद इसको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हाथ से सड़क उखड़ती हुई ये सड़क है। ये माल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिसको मैंने अपने हाथ से उखाड़ा है, और इतनी ही मोटी ये परत इसके ऊपर लगाई गई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए ये सड़क है या क्या है, या मिट्टी का ढेर है, जिसे 2.25 करोड़ के नाम पर PWD ने टेंडर जारी कर फर्म को दिया गया, और फर्म ने ये कहा कि हमने काम पूरा कर दिया है, हमारी पेमेंट की जाए। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इन सड़क तो बनने में टाइम अभी हुआ कितना है, इसमें गड्ढे देख लो कितने यहाँ से हैं, इसमें तारकून थोड़ी है, इसमें तो सीरा मिला के घेर दिया गुड़ का, कुत्ते चाटते हैं इसे रोडी को। अगर इसमें तारकून भी डाल दो यह भी चल जाती, महीना 2 महीना 6 महीने तो कुछ तो चलती। कैसा रास्ता है ये? रास्ता ये जब ये बनी है उसके 1.5-2 महीने बाद में ही ये टूटनी शुरू हो गई। अच्छा। इसमें एक बार थेकड़ी भी लग गई है। हाँ। इस रोड पर भर दिया गया, मतलब एक बार? हाँ, एक बार। हाँ। और फिर ये टूटती जा रही है, अब टूटती जा रही है। हम ज़्यादा परेशानी इसमें, आप बीच में चल के देखोगे तो ज़्यादा बीच में इतने गड्ढे हैं, एक तब मोटरसाइकिल स्पीड पे जाएगी ढक देने से गड्ढे में लगेगी, जगह जगह गड्ढे हैं इस पर। कुछ नहीं लगा, कम मौका के दिखावा होगा, बाकी माल तो सर लगना चाहिए बढ़िया करके, क्योंकि कई गाँव के लोग अपना जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं सर। नहीं, इतना तो 1.5 महीना भी ना हुआ, आज बने अभी तो। अच्छा। हाँ, बढ़िया साइड टूट ली। भैया सारी में तो डबिंग है, और तुम चल के देख लो वहाँ से अपने से, बबलिंग पूरी मिलेगी। एक इस पे माल ऐसा गिरा है कि ये जब भी गड्ढे बन गए हैं। अब जरा सड़क निर्माण को लेकर जारी किए गए टेंडर पर भी नजर डाल लेते हैं। ये सड़क NH 58 दुहाई से पतला निवारी रोड वाया नवीपुर सुल्तानपुर होते हुए टिकरी रजवाहा तक है, जिसकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर के आसपास है। इसके लिए दिसंबर 2024 में टेंडर जारी किए गए थे। नमन कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 2.25 करोड़ में टेंडर जारी किया गया। अप्रैल 2025 तक 5 महीने में सड़क मरम्मत का काम पूरा करना था, और ये वो शर्तें हैं जिसमें सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर
दावे किए गए थे, लेकिन हकीकत की जमीन पर ये तमाम शर्तें धराशायी नजर आई। देखिए, मैं पुरानी जो सड़क बनी हुई है मैं उसको सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पुरानी सड़क की है। उसके ऊपर कितना माल डला, अब ये देखिए आधा इंची भी अगर मैं अपनी उंगली को दिखाऊं तो आधा इंची भी माल इसके ऊपर नहीं डाला गया है। साफ तौर पर ये सड़क ऐसे ही दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं अनियमितता बरती गई है, घोटाला हुआ है। फर्म ने किया है, अधिकारियों ने किया है, या दोनों की मिलीभगत हुई है, इस पर जांच की जा रही है। और ये जांच का विषय भी है, क्योंकि पैसा आम जनता की जेब से जो टैक्स जाता है उसके इस्तेमाल होने के बाद ही ये सड़कें बनाई जाती हैं सुविधा के लिए। लेकिन ये सड़कें सुविधा से ज़्यादा जब असुविधा देने लगे तो आपको इस और सोचना होगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर सड़क के बारे में हम दिखाएं आपको तो ये बम्बा जा रहा है। अगर तेज़ रफ्तार से गाड़ियां इस पर चलेंगी और एक साथ दो गाड़ियां आ जाएं तो निश्चित है कि हादसा हो सकता है, और कई बार हुआ भी है। जैसा लोगों ने बताया कि ये जो बम्बा है इसके अंदर कई बार गाड़ियां गिर जाती हैं, या यूँ कहें कि बस भी इसके अंदर पलट गई है। और उसकी वजह है ये सड़क जो टूटी हुई है, जगह जगह जो सही नहीं बनी हुई है, और पूरी तरह से बबलिंग जो सड़क है वो करती हुई दिखाई देती है। इस तरह के गड्ढे जगह जगह सड़कों पर आपको मिल जाएंगे। उखड़ी पड़ी है, सारी उखड़ी पड़ी है। खा के पीडब्ल्यूडी वाले देख तो रहे हो आप, इतना इतना तो माल चढ़ा रखा है इसमें, और मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना हुआ होगा बने हुए। और यहाँ तो बहुत अच्छी हालत है। आगे जाके किसी भी सड़क पर चले जाओ, ऊपर से लागत कुछ और ही तय होकर नीचे तक आने में जब तक धरातल पर माड़ा हुआ है उसे कुछ और करते हैं। साइड में इतने इतने गड्ढे जा रहे हैं, जमीन धस रही है। अभी यहाँ पे पुरानी सड़क के ऊपर भी देख लो कितना माल चढ़ा हुआ है, और वो भी नहीं हाथ से पट जाएगा। स्थानीय लोगों ने सीडीओ अभिनव गोपाल से शिकायत की थी, लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता गाजियाबाद के सीडीओ अभिनव गोपाल के पास पहुंचे। बातचीत में सीडीओ ने साफ किया कि शिकायत मिली है, जिसकी प्रारंभिक जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच के आधार पर इतने कम समय में सड़क टूटने के पीछे सीडीओ ने सड़क से गुजरने वाले भारी वाहनों को जिम्मेदार बताया। हालांकि सीडीओ ने इस बात का भरोसा भी दिलाया कि इसके गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी, और जांच में जिसकी भी गलती मिली उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। गाजियाबाद में पीडब्ल्यूडी द्वारा एक सड़क निर्माण किया गया। तकरीबन 22 किलोमीटर ये सड़क बनाई गई, लेकिन किसानों का ये कहना है कि महज 2 से 3 महीने के अंदर ही सड़क टूट गई। उसके बाद ज्ञापन दिया गया सीडीओ अभिनव गोपाल जी को। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ अब तक इस जांच के अंदर निकल कर आया है और आगे किस तरह की कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि दुहाई से जो पतला मार्ग है वो बेसिकली एक नहर है। नहर के किनारे बम्बे की रोड है पूरी, और उस रोड का जो है निर्माण अभी हाल ही में किया गया था। और ये शिकायत पाई गई और कई किसानों ने इसके बारे में शिकायत भी करी कि वो जो रोड है उसकी कंडीशन वो अभी थोड़ा उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, स्पेशली निर्माण की जब श्रेणी में आती है। तो इसमें जो ज्ञापन दिया गया था उसमें एक प्रारंभिक जांच कराई गई है। उस प्रारंभिक जांच में ये आया है कि उसमें काफ़ी जो डंपर्स हैं मिट्टी के, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी शहरीकरण क्योंकि काफ़ी तेज़ी से उस क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो उस कारण ये प्रारंभिक रिपोर्ट में दिया गया है। परंतु इसमें जो ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध भी इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर किसी एक मानक की जो रिपोर्ट है उसमें जांच करी जाएगी, अगर वो मानक के अधोमानक पाई जाती है और मानक के नीचे पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीडीओ ने कहा कि सड़क अभी लायबिलिटी पीरियड में है, लिहाजा सड़क को ठीक कराना ठेकेदार की ही जिम्मेदारी है। जब ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनती हैं तो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है जिसमें इसके कौन सा वाहन चल सकता है, उस वाहन की आपका वेट कितना होना चाहिए, कितना वो सहन कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान में रखी जाती हैं। परंतु जैसा हम जानते हैं कि गाज़ियाबाद में लगातार शहरीकरण हो रहा है और लगातार जो है यहाँ पर लोग आकर बस रहे हैं, कॉलोनीज़ आ रही हैं, और जब कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आती है तो कई तरह की इसमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो काफ़ी ऐसे वाहन चलते हैं इन रोड्स पे जो वहाँ पे अनुमन्य नहीं होते हैं या जिनका वेट वो नहीं सह पाते हैं। तो ये समस्या काफ़ी कॉमनली यहाँ पर हमारे द्वारा देखी जाती है। तो जो भी स्टैंडर्ड बेसिकली पूरे प्रदेश के लिए बने हुए हैं तो उन स्टैंडर्ड के अनुसार ही सारे एस्टिमेट्स वगैरह जाते हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो गलत कार्य कर रहे हैं या जिन्होंने अधोमानक कार्य किया है उन कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, या पीडब्ल्यूडी के अगर अधिकारी इसमें संलिप्त हैं तो उनके विरुद्ध भी जो है उसमें नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी।
यानी सीडीओ ने कमेटी गठित करने की बात कही, लेकिन आरोप सीधे पीडब्ल्यूडी पर लगा था। लिहाजा इसकी पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता पीडब्ल्यूडी दफ्तर भी पहुंचे, जहां अधिशासी अभियंता ने मामले में कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि विभाग की ओर से टेंडर की कॉपी जरूर उपलब्ध कराई गई, जिसमें सड़क निर्माण को लेकर पूरी शर्तें और तारीखें दर्ज थीं। शिकायत कर दी गई है और ये देखिए कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं अलग अलग गांव के, इस बात को देखने के लिए कि सड़क जो टूटी है, शायद शिकायत के बाद इसका कुछ उद्धार हो, अधिकारी इस और ध्यान दें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम यही दिखा रहे हैं कि कैसे जो सरकारी लोग हैं, सरकारी तंत्र है, वो ठेकेदार फर्म के साथ मिलकर घोटाला कर देते हैं, माल में अनियमितता बरतते हैं और उसके बाद जो पैसा, मोटा पैसा है, वो अपनी जेबों में रख लेते हैं। हालांकि जांच का विषय है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फिलहाल जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको ये उम्मीद है कि रिपोर्ट देखने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो अधिकारी हैं, जो दोषी कर्मचारी हैं या जो दोषी फर्म है, उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। उधर गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सड़क निर्माण में जिस किसी ने भी लापरवाही बरती होगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काफी हद तक भ्रष्टाचार को हम लोग रोक पाए हैं, लेकिन कुछ संभावनाएं अभी बची हुई हैं और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। 2 काम कर रहे हैं। एक, चोरी रोकना है तो ताले को मजबूत करना पड़ता है, यानी सॉफ्टवेयर, ऐप, कैमरा, इन सब चीज़ों को प्रयोग करके हम लोग चोरी की संभावना को दूर कर रहे हैं। दूसरा, चोर को पकड़ना और चोर को दंडित करना भी जरूरी है। तो ऐसे जहाँ भी प्रकरण आ रहे हैं, हम स्वयं भी ढूंढ रहे हैं, कहीं शिकायत भी आती है। पब्लिक आज बहुत जागरूक हुई है, पब्लिक के मन में विश्वास आया है। मैं ही देखता हूँ अपने विधानसभा में, कन्नौज में और जगहों पे, कहीं पे अगर किसी को काम खराब दिखता है तो मुझको जाना नहीं पड़ता है, हमारे नागरिक वीडियो बना करके देते हैं, फिर मैं जा करके उसकी जांच करता हूँ या कोई और जांच करता है, उसको हम लोग दंडित करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक योगी जी के नेतृत्व पे विश्वास करता है। कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो कोई और किसी को नहीं कहना पड़ता, वो नागरिक सीधे हमको बताता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जाहिर है शासन की जांच के बाद एक्शन भी होगा, लेकिन अब तक की पड़ताल से एक बात तो साफ है कि सड़क निर्माण में अनियमितता बढ़ती गई। जिम्मेदारों ने इसमें लापरवाही दिखाई, पर लापरवाही की पीछे वजह क्या रही, ये शायद जांच में सामने आए। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि निर्माण के 2 महीने बाद ही सड़क क्यों जर्जर हो गई? भुगतान से पहले पीडब्ल्यूडी ने गुणवत्ता जांच क्यों नहीं की? सड़क निर्माण के दौरान निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? शिकायत के 2 महीने बाद भी जांच कमेटी क्यों नहीं बनी? उम्मीद है जांच के बाद इन तमाम सवालों से पर्दा भी हटेगा। जांच से ये भी साफ होगा कि आखिरकार फर्म को जिन शर्तों के साथ टेंडर दिया गया था, उसके मुताबिक निर्माण क्यों नहीं किया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद ठेकेदारों ने उसे अनसुना क्यों किया? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल हैं या फिर पूरा दोष सिर्फ फर्म का ही है? उम्मीद है न सिर्फ जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, बल्कि भ्रष्ट जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होगी, ताकि आगे से कोई ऐसा न करे। कुल मिलाकर सड़क की तस्वीरें हमने दिखाई। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल गांव के रहने वाले हैं, जो रोजाना यहाँ से सफ़र तय करते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से सड़क बनी हुई है, हादसे किस तरह से होते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें सामने आई हैं इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे का मकसद यही है, जिन लोगों ने सड़क को बनाने में अनियमितता बरती हो, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो पब्लिक का पैसा है उसका खराब इस्तेमाल ना हो और पब्लिक के लिए जो सड़क बनाई जाए, जो पैसा दिया जाए, वो क्वालिटी, अव्वल क्वालिटी हो, ताकि पब्लिक को दोबारा इस तरह की शिकायत ना करनी पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद, दुहई, पतला निवाड़ी रोड। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।